everyone. Welcome to the Gen Z Career Wing. Now, today we are going to start with our lecture 2, part 2. As we have discussed in last lecture about types of network topology, what is network topology, and advantage, disadvantage. Now, today we are going to talk about what is networking devices, their functions, advantage, how it works, and we will solve some PYQ. Till now that we have covered all lectures. Now proceeding with the lecture 2 part 2, आज हम देखते हैं हम इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हम बात करते हैं कि होता क्या है। पहला हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है हब। हमारा हब होता क्या है? देखिए, हब जो होता है हमारा वो लेयर 1 डिवाइस होता है। क्या होता है हमारा? लेयर 1 डिवाइस। देखिए लेयर 1 क्या होता है? अभी देखिए जब हम कोई SI TCP IP मॉडल के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे लेयर होता क्या है, कितने टाइप्स की लेयर होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि लेयर 1 डिवाइस जो होती है वो हमारी फिजिकल लेयर होती है। कौन सी? फिजिकल लेयर। अब इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू द ऑल पोर्ट्स एंड थर्ड वन इज द नो इंटेलिजेंस। देखिए ब्रॉडकास्ट का मतलब वो क्या होता है कि ये एक तरह से सब पोर्ट्स में डेटा भेजता है। मतलब क्या करता है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना इसमें हब में, तो ये क्या करता है सब में डेटा भेजता है। ये हब का काम है। नो इंटेलिजेंस मतलब कि हब को इंटेलिजेंस नहीं होती, इसको कुछ नहीं पता होता, मतलब इसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं होती हब में। देखिए इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कुछ हम आपको फीचर्स बता देते हैं। फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर है कि नो मैक एड्रेस। मैक एड्रेस नहीं होता हब में, मैक एड्रेस नहीं होता। ये हमारा पहला फीचर है हब का। ये ब्रॉडकास्ट टू एवरीवन, मतलब ये सबको ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है? सबको ब्रॉडकास्ट करता है। ये चीप होता है, मतलब सस्ता होता है। इसमें कोलिजन ज्यादा होती है। हब में क्या होता है हमारा? कोलिजन ज्यादा होता है। देयर इज नो फिल्टरिंग। फिल्टरिंग नहीं होती इसमें। क्या नहीं होता? फिल्टरिंग नहीं होती इसमें। राइट, ये हमारे सारे फीचर्स हैं हब के। दूसरा देखते हैं कि स्विच क्या होता है। स्विच जो हमारी है वो लेयर 2 डिवाइस है। ये ध्यान रखना है आपको। हब हमारा लेयर 1 है और स्विच हमारा लेयर 2 डिवाइस है। राइट, स्विच हमारा लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 देखो ये क्या करता है? मैक एड्रेस यूज करता है, लेकिन हमारा हब मैक एड्रेस यूज नहीं करता है। आपको ये ध्यान रखना है। हमारा स्विच जो है मैक एड्रेस यूज करता है और हमारा हब जो है मैक एड्रेस यूज नहीं करता। सेंड, इसका थर्ड क्या है? सेंड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। स्विच का मतलब काम ये है कि ये सिर्फ वही डेटा भेजेगा जहां इसको भेजना होगा, बाकी कहीं नहीं डेटा इसका जाता। ये डेटा वहीं भेजेगा इसको जहां भेजना होगा डेटा, इंटेंडेड डेस्टिनेशन, और कहीं नहीं भेजेगा। तो देखिए इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। स्विच वर्क कैसे करता है? मान लीजिए ये एक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। स्विच क्या करता है? एक एड्रेस टेबल मेंटेन करेगा। एड्रेस टेबल मेंटेन करने क्या करता है, ये मान लीजिए कोई पैकेट है ए से आया और उसको सी में जाना है, तो वो डायरेक्टली सी को ही भेजेगा डेस्टिनेशन। वो बीच में किसी को नहीं भेजेगा। वो अगर पैकेट ए से आ रहा तो वो सीधे सी में ही जाएगा, बी और डी को नहीं जाएगा, बी और डी को नहीं जाएगा। यही है स्विच का सबसे बड़ा वर्किंग, जो जिस पे वो काम करता है। तीसरा हम देखते हैं कि हमारा राउटर क्या होता है। राउटर जो है हमारा वो लेयर 3 डिवाइस है। क्या है? लेयर 3। लेयर 3 हमारा क्या आता है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क नेटवर्क लेयर। लेयर 3 हमारा नेटवर्क लेयर आता है। ये आईपी एड्रेस यूज करता है। देखिए हब हमारा हमारा मैक एड्रेस नहीं यूज करता है, स्विच हमारा मैक एड्रेस यूज करता है, लेकिन हमारा राउटर जो है ना वो आईपी एड्रेस यूज करता है।
इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क, ये कई सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जैसे हमने टोपोलॉजी के बारे में बात किया था ना, जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस से कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट थी, नेटवर्क से कनेक्टेड थी। तो बस वही काम इसका राउटर का है, ये कई सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लेते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा जितना भी। देखिए नेटवर्क क्या होता है, इस इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक इंटरकनेक्शन है सारी डिवाइसेस का, इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। नोड क्या होता है, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, उसी को हम नोड कहते हैं। कोई डिवाइस अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो नोड हो जाती है। अब एंड डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा, इट इज नोन एज होस्ट। अगर कोई डिवाइस डेटा भेज रही है या फिर रिसीव कर रही है तो उसी को हम होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स, बैंडविड्थ और थ्रूपुट, इन तीनों बारे में देखते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल। प्रोटोकॉल होता है कि जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी वीआईपी कल्चर है तो वहां पे एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई आम आदमी नहीं एंट्री कर पाएगा, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं जा पाएगा क्योंकि वो वीआईपी प्रोटोकॉल है। वैसे ही नेटवर्क में भी एक प्रोटोकॉल होता है, इसी को हम बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन का रूल्स होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। बैंडविड्थ क्या होता है कि मैक्सिमम डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लिंक। कोई लिंक है तो वो कितना डेटा कैरी कर पा रहा है, मतलब कितना डेटा कैरी करके जा पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। थ्रूपुट हमारा क्या था, थ्रूपुट इज द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। थ्रूपुट होता है हमारा हमने एक्चुअल डेटा कितना ट्रांसफर्ड किया, वो हमारा होता है थ्रूपुट। लेटेंसी, लेटेंसी मीन डिले, टाइम टेकन फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने तक में डेटा को जितना टाइम लग रहा है उसी को बोलते हैं लेटेंसी या डिले। मतलब कोई डेटा अगर सोर्स ए से सोर्स बी में जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, उसी को बोलते हैं लेटेंसी। जिटर क्या होता है, देखिए जिटर आपके लिए नया शब्द हो सकता है। जिटर होता है कि वेरिएशन पैकेट अराइवल टाइम। मतलब ये कह रहा है कि कोई पैकेट है वो पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, कितना मतलब वैरी करता है ना कोई कोई नेटवर्क में कि कोई पैकेट 10 मिनट में पहुंच रहा, कोई 5 मिनट में, कोई 20 मिनट में। तो इसी को बोलते हैं हम जिटर, राइट। अब देखिए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बैंडविड्थ और थ्रूपुट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट बी कंफ्यूज ऑन थ्रूपुट एंड बैंडविड्थ। दूसरा, द इंटरनेट इज ए वैन। इंटरनेट हमारा जो है ना वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। स्विच वर्क्स यूजिंग मैक एड्रेस। स्विच हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है। स्विच हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है। राउटर वर्क्स यूजिंग आईपी एड्रेस। राउटर हमारा किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस। हमने आपको बता रखा था हमारा हब मैक एड्रेस पे काम नहीं करता, हमारा स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, हमारा राउटर जो है आईपी एड्रेस पे काम करता है। हब डज नॉट फिल्टर ट्रैफिक, ये तो बताया था मैंने आपको, फिल्टरिंग नहीं होती इसमें। और ये स्टार टोपोलॉजी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था आपसे। अब हम मूव करते हैं अपने पीवाईक्यू गेट की तरफ। देखिए ये हमारा लेक्चर 1 के कुछ क्वेश्चन है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल। आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर। अब देखिए नेटवर्क लेयर हमारा कौन से लेयर पे आता है, थर्ड लेयर पे आता है। थर्ड लेयर पे हमारा कौन सा डिवाइस काम करता है, थर्ड लेयर पे हमारी कौन सी डिवाइस काम करती है, राउटर काम करता है हमारा। तो आपको ध्यान रखना है हमारा जो थर्ड लेयर काम करता है वो हमारा राउटर काम करता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ स्विच फॉरवर्ड्स फ्रेम यूजिंग।
स्विच जो है वो फ्रेम फॉरवर्ड करता है क्या यूज करके, आईपी एड्रेस, मैक पोर्ट, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, डीएनएस नेम, क्या यूज करता है? 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताइए। तो आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक एड्रेस। हमने बता रखा था जब लेक्चर कवर किए थे। स्विच जो है फ्रेम फॉरवर्ड करता है वो मैक एड्रेस यूज करके, मैक एड्रेस यूज करता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। Which networking device broadcast receives signal to all ports without examining the destination address? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा हब होगा। क्या होगा? हब। हब इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which topology requires the maximum number of communication? किस टोपोलॉजी को सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन लिंक चाहिए होता है? तो इसका आंसर होगा मेश। मेश क्यों होगा? मेश में देखिए क्या होता है कि एक डिवाइस, जैसे मान लीजिए 4 डिवाइस है, तो एक डिवाइस 3 डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो कम्युनिकेशन के लिए 3 लिंक चाहिए, इसलिए इस टोपोलॉजी को सबसे ज्यादा लिंक चाहिए होता है कम्युनिकेशन के लिए, मेश टोपोलॉजी को। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच वन जनरली प्रोवाइड द हाईएस्ट डेटा रेट? सबसे ज्यादा डेटा रेट्स कौन प्रोवाइड करता है? विच केबल? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्यों होगा? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करती है और सबसे हाई बैंडविड्थ और स्पीड प्रोवाइड करती है। सबसे ज्यादा स्पीड और हाई बैंडविड्थ होती है इसकी ऑप्टिकल फाइबर की। क्वेश्चन नंबर, देखिए कुछ न्यूमेरिकल पीआईक्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करवा दिया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपको, वो आपके लिए होमवर्क है। क्या है? असाइनमेंट है। ऑल द क्वेश्चंस आर असाइनमेंट। अब ये सारे क्वेश्चन असाइनमेंट है, आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। देखिए ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 11, और 13। क्वेश्चन नंबर 12 हमने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 16, 15 भी नहीं कवर किया हमने, वो भी थ्योरेटिकल है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज का था हमारा लेक्चर 2 पार्ट 2, जिसमें हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस देखा, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो किस लेवल के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे गेट में, उससे रिलेटेड। अब हमने जो आपको असाइनमेंट दिया, होमवर्क दिया, उसके सारे आंसर्स आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई किसी को भी कोई भी इशू हो लेक्चर में या कुछ भी, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, कि अगर हम तेज पढ़ा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको लेक्चर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।